यहाँ ज्यादातर युवा धन बैठा हुआ है और युवानी में एक स्वप्न होता है, जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए और सब प्रगति, when all progresses they come together they become success, सिद्धि भी चाहिए। कहीं सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, इधर ऑन द साइड ऑफ सक्सेस और ऑन द साइड ऑफ फेलियर, इट इज सीन, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि वेदर यू हैव लेसर रिसोर्सेज इन लाइफ और मोर रिसोर्सेज इन लाइफ टू अटेन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड दस सक्सेस इन लाइफ, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तय हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तय हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है
वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक एंड स्पेशली द यंगस्टर्स हु आर इनटू फैमिली बिजनेसेस और दे आर प्रोफेशनल्स। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में यह पुस्तक में यह लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सभर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं। इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। Again, attitude is everything in life. Whether the resources you have are less or more, it counts less. What counts more is the type of attitude that you possess with people, with circumstances, with happenings, with work, counts more. इनकी गिनती ज्यादा होती है।